नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल। इस समय पूरे देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के यूसीसी समान नागरिक संहिता को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं तो कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। लेकिन इन तमाम सियासी बयानबाजी के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ कर चुके हैं कि हम तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहेंगे, क्योंकि हमने जनता से चुनाव के दौरान वादा किया था कि हम उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई के नेतृत्व में 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी ने तमाम लोगों से, तमाम समुदाय के लोगों से, आम जनता से, विभिन्न संगठनों से और बुद्धिजीवियों से राय शुमारी करने के बाद ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। और जैसे ही ये ड्राफ्ट हमें मिलेगा, हम उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अगर हम संविधान की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है। यानी कि इसमें कहा गया है कि भारत के हर नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की तरफ प्रयास किए जाने चाहिए। यानी कि भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इस बात को मानते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी क्यों है? देश में अलग अलग धर्म के हिसाब से अपने अपने नियम चलते हैं, जिससे न्याय प्रणाली पर भी असर पड़ता है। अगर हम बात करें, हिंदुओं में अलग मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ अलग है और अन्य धर्मों का नियम अलग अलग है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी के लिए एक समान कानून बन जाएगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से होगा क्या? सबसे पहले बहुविवाह पर रोक लगेगी। जिस तरह से हिंदुओं में जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें यह है कि अगर आपकी शादी है तो जब तक आपका जीवन साथी जिंदा है या उससे तलाक नहीं हो गया है तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम्स में आपकी एक शादी है, उसके बावजूद आप 4 शादियां कर सकते हैं। इस तरह का नियम है। तो सबसे पहले तो इस पर रोक लग जाएगी। दूसरा, उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के समान हिस्सा मिलेगा। यानी कि अगर कोई पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति में जितना हिस्सा लड़कों को मिलेगा उतना ही हिस्सा लड़कियों को भी मिलेगा, चाहे लड़की किसी भी जाति या धर्म की हो। इसके अलावा अगर यूसीसी लागू होता है तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जा सकती है। यानी कि अगर इस वक्त 18 साल अगर लड़कियों की शादी के लिए है तो ये उम्र 21 साल की जा सकती है, जिससे कि लड़कियां शादी से पहले ग्रेजुएट हो जाएं। अडॉप्शन को भी मान्य किया जाएगा। यानी कि अब मुस्लिम महिलाएं भी बच्चा गोद ले सकेंगी। तलाक के लिए भी पति पत्नी के लिए समान आधार होंगे। यानी कि जो नियम हस्बैंड के लिए होगा वही नियम वाइफ के लिए भी होगा। शादीशुदा बेटे की मृत्यु के बाद पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता पिता के भरण पोषण का भी उसकी भी जिम्मेदारी होगी। पत्नी पुनर्विवाह करती है तो पति की मौत के बाद मिलने वाले कंपेंसेशन में वृद्ध माता पिता का भी हिस्सा होगा। तो इस तरह के तमाम नियम होंगे जो सभी के लिए एक समान होंगे। तो क्या उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं? आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।